अंधकार से प्रकाश की ओर। क्या आप जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई अक्सर सबसे कठिन संघर्षों में छिपी होती है। जाने एक अद्भुत कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और जीवन को नया नजरिया देगी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक युवा लड़का आनंद अपनी जिज्ञासा और संघर्ष के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन आनंद का मन हमेशा सवालों में उलझा रहता था। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। सभी लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। वह संत कोई और नहीं बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध थे। आनंद ने उनसे एक सवाल पूछा, भगवान, जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हमें दुख और संघर्ष सहने पड़ते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस सवाल का उत्तर तुम खुद खोज सकते हो, अगर तुम सच में जानने के इच्छुक हो। यह सुनकर आनंद ने संकल्प लिया कि वह इस सवाल का उत्तर पाने के लिए बुद्ध के साथ जाएगा। आनंद ने बुद्ध के शिष्य के रूप में यात्रा शुरू की। एक दिन बुद्ध ने आनंद को एक तालाब के पास भेजा और कहा, इस पानी को साफ करके मुझे लाओ। आनंद ने देखा कि तालाब में तो बहुत गंदगी थी। उसने काफ़ी मेहनत की, लेकिन पानी साफ नहीं हो रहा था। वह निराश होकर वापस लौटा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो चीज़ें हमें पहली बार में असंभव लगती हैं, उनमें धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उन्होंने आनंद को तालाब के पास बैठने और पानी के शांत होने का इंतजार करने के लिए कहा। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, यह जीवन का एक बड़ा पाठ है। जैसे गंदा पानी शांत होने पर साफ हो जाता है, वैसे ही मन को शांत करने से जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। आनंद ने अपनी यात्रा जारी रखी। एक दिन उन्होंने बुद्ध से पूछा, क्या जीवन में संघर्ष और दुख अनिवार्य हैं? बुद्ध ने एक गांव का उदाहरण दिया जहां अकाल पड़ा था। वहां के लोग परेशान थे। उन्होंने आनंद से कहा, तुम इस गांव में जाओ और लोगों को यह समझाने की कोशिश करो कि उनके दुख का कारण उनका ही अज्ञान है। आनंद ने ऐसा ही किया, लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। आनंद वापस लौटकर बुद्ध के पास आया और कहा, लोगों को बदलना बहुत कठिन है। बुद्ध ने उत्तर दिया, किसी को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। संघर्ष और दुख हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, ना कि हमें तोड़ने के लिए। जो इनसे सीखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और अपना जीवन दूसरों की सेवा और अपने आत्मज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। उसने सीखा कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कुछ वर्षों बाद आनंद खुद एक महान शिक्षक बन गया। उसने अपने संघर्षों और बुद्ध की शिक्षाओं से जो सीखा था उसे दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जीवन में संघर्ष और दुख हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की ओर ले जाने के लिए आते हैं। धैर्य, करुणा और सही दृष्टिकोण से हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं।